हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम एवं अर्जन। देखिए, अधिगम एवं अर्जन ये हिंदी पेडालॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग इसका पूरा एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। और इससे पहले जो है हम लोग थ्योरी क्लास किए थे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी किए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, नेगेटिव पूछा है। तो भाई देखिए, समाज से भी हमें विकास होता है, कक्षा कक्ष से भी, कक्षा मतलब कि हो गया क्लास में भी बच्चे जो है एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे भी भाषा का विकास होता है। फिर पाठ्य पुस्तक जब पढ़ते हैं तो उससे भी भाषा का विकास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है, समाज और सामंजस्य, विद्यालय और संपर्क, समाज और संपर्क, और परिवेश और सामंजस्य। तो देखिए, अगर हम तीनों चीज़ें चारों का यहाँ पे देखें तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा आंसर 3 में कि भाषा जो है ना समाज के साथ साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी समाज के साथ रह रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं, उनसे बोल चाल कर रहे हैं, तभी आपका भाषा का विकास होगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे जो है वो जब माता पिता के साथ बोलना सीखते हैं, फिर वो जब बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ खेलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो आप देख सकते हैं उसका डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है जब वो मतलब कि बच्चों के साथ खेलना बोलना बड़ों के साथ सीखते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे डैश स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं आते। तो देखिए, पहला तो हम बता दें ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो अगर वो 2.5 साल का भी रहता है ना, जब वो स्कूल जाता है तो उसे भाषा का पूरा ज्ञान होता है। वो कहता है कि हमें भूख लगा है, वो कहता है कि हमें टॉयलेट लगा है, वो कहता है हमें पानी प्यास लगा, वो कहता है मेरा पेट में दर्द हो रहा है, वो कहता है कि हमें घर जाना है, हमें मम्मी का याद आ रहा है। तो देखिए, उसे भाषा का पूरी तरह से यहाँ पे ज्ञान रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है ना, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, भाई हम लोग का ये कहते हैं ना, चोमस्की साहब कहते हैं कि बच्चे का जो है वो उसमें एलईडी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है, वो खुद से जो है बच्चा जो है भाषा जन्मजात सीख लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता है, उसको जो है अपना मातृभाषा सीख लेता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो बिल्कुल बात जो है बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, ये कथन किसका है, चामोस्की का, वाइकॉस्की का, पियाजे का और आपका पॉलव का। तो ये जो भाषा ये जो है ना, ये आपका वाइकॉस्की ने कहा है कि भाषा जो है बच्चे जो है अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली जो है ये बोलते हैं, इन्होंने वाइकॉस्की ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा और उपयोग सभी। तो भाई ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में आपका कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये तीनों चीज़ आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास करेंगे आपका पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार जो है, पियाजे का जब हम लोग एक क्लास करेंगे ना, सिर्फ उसमें पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे और इनके थ्योरी से जो क्वेश्चन आता है ना उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पियाजे के अनुसार जो है भाषा जो है ये आपका अतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है, और उसका मानना है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास की जो होता है ये आपका पूर्व ऑपरेशनल होता है, फिर कन्वर्ट ऑपरेशनल होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल के चरणों से होकर गुजरता है। इसलिए आंसर 4 जो रहेगा ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बातें किसने की थी, तो ये आपका पियाजे ने कहा था। ठीक है, और पियाजे जो है और किसकी बात करते हैं, तो ये अतः क्रिया के माध्यम से के बात करता है। मतलब ये कीवर्ड है, ये डियर ये कीवर्ड है, क्या है ना, हमारा सीडीपी और हमारा जो पेडालॉजी रहता है ना ये कीवर्ड पे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम बात करते हैं कि पियाजे किसका काम बात करता है, तो पियाजे अतः क्रिया की बात करता है। फिर वाइकॉस्की किसका बात करता है, तो वाइकॉस्की जो है ना ये आपका सामाजिक का बात करता है, समाज की बात करता है। चोम्स्की किसका बात करता है, तो चोम्स्की बोलता है कि बच्चे जो है भाषा जन्मजात सीखते हैं, वो जन्मजात का बात करता है, वो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बातें करता है। ठीक है ना,
तो ये सब कुछ कीवर्ड होती है जैसे कि हमें उसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक का, मौखिक का, लिखित का, शिक्षण का। तो आप देखे होंगे कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं ना, छोटा बच्चा, तो उसमें सबसे पहले जो है मौखिक जो रहता है वो माँ बोलना जो है सबसे पहले सीखता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कुछ कुछ वो बोलना सीखता है अपने ही वर्ड में, जो कि आप शायद हम लोग समझते भी नहीं होंगे, तो लेकिन वो बोलता है। तो ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा आपका, मौखिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण, व्याकरण का नियमों का निर्माण। और देखिए इसको हम आपको समझने की ज़रूरत है। अधिगम एवं अर्जन क्या होता है, हम लोग फर्स्ट स्टेप क्लास में जो है डिस्कस किए थे। तो हमने देखा कि अधिगम जो होता है ना, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो लॉन्ग टाइम से, किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपका अधिगम हो जाता है। अगर हम एग्जांपल बोले, आपको हिंदी आती है, ठीक है ना, आप स्कूल जब जाइएगा तो कौन सी भाषा सीखिएगा, इंग्लिश भाषा बोलेगा। अब हमें इंग्लिश सीखना है भाई, इंग्लिश बोलना है, ठीक है, हमें अपना इंग्लिश डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हैं, मतलब अधिगम कर रहे हो। लेकिन हिंदी भाषा जो है आपको जो है वो आप सीखे नहीं थे बोलना, वो आप जन्मजात सीखे थे। ठीक है, जन्मजात सीखे थे। इसी को कहा जाता है अर्जन कहा जाता है। ये जो है एक्वाइजेशन जो अपने आप जो है हमें मिल जाता है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इस समय जो है हमें व्याकरण के नियमों का निर्माण करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या जब बोलना सीखते हैं कि नहीं हमें पानी पीना है, हम पानी पी चुके, तो क्या वो व्याकरण के नियमों को पढ़ा होगा? छोटा बच्चा नहीं, उससे तो व्याकरण का वो भी नहीं पता है भाई कि व्याकरण क्या होता है, उसको वो भी नहीं पता है, तो व्याकरण का नियम कहाँ से पढ़ेगा? लेकिन उसको पता है ना कि नहीं हमें स्कूल जाना है, हमको पीना है, हम तो पानी पी चुके, इस तरीके के से वो बोल लेता है। अब बताओ उसको कैसे पता चलेगा कि हम व्याकरण मतलब कि ये उसे व्याकरण का नियम का कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन वो पूरी तरीके से बोल लेता है। ठीक है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसे जो भी बोलना है वो बोल लेता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाषा अर्जन में जो है विद्यार्थी जो है व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। लेकिन अगर वो जब इंग्लिश पढ़ने जाता है ना बच्चा, तो भाई उसे पढ़ना पड़ता है कि पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, किस तरीके से उसका टेंस बदलता है, किस तरीके से ये सेंटेंस बदलता है, विल कब लगेगा, ठीक है ना, डन कब लगेगा, डू कब लगेगा, इस तरीके से नियम उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, दैनिक जीवन, अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति। तो बिल्कुल सही है, भाषा अर्जन बोल रहा है। तो दैनिक जीवन अनुभव मतलब हर दिन बच्चा कुछ नया नया सीखता है ना, देखते होंगे जब छोटा बच्चा है, अगर वो आज पानी बोलना सीखा है तो कल वो चम्मच बोलना सीखेगा, तो ये दैनिक जीवन अनुभव हो गया। कल उसको चाहिए बोल देखेगा तो वो जान गया मम्मा बोल, ठीक है, अब वो बोलना सीख गया। फिर नेक्स्ट है समाज के साथ संपर्क, जब वो बच्चे के साथ खेलते हैं ना, कुछ नया नया वर्ड सीखते हैं। ठीक है ना, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो आंसर क्या होता है, आंसर 4 हो जाएगा। इच्छा शक्ति की कैसे बात करें टीयर, तो आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी चीज़ देखते हैं ना तो उसके बारे में पूछने लगते हैं, ये क्या चीज़ है मम्मा, ये क्या है, इससे क्या होता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो कुछ भी नई चीज़ें अगर वो कुछ भी नई चीज़ें देखता है ना तो उसके बारे में जो है उसे मतलब जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, हम बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर किसी चीज़ को देख के भी हम लोग अवॉइड कर देते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये छोटे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ये जैसे ही छोटे बच्चे किसी नई चीज़ों को देखेंगे ना, तो पता है उसके बारे में हज़ार को सवाल पूछने लगे, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, कौन दिया, इस तरीके से फलना और दिखना पूछने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका? चॉम्स्की का, ओरोरीन का, वाइकोस्की का, जीन पियाजे का। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, तो ये कथन, अब हम आपको बता दें कि भाई समाज की बातें जो कर रहा है ये वाइकोस्की ने कहा है। तो जब भी समाज यहाँ पे वर्ड आया, हमें किससे लगाना है, वाइकोस्की को लगाना है। तो यही तो हमारा कीवर्ड है, फिर हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओरोरीन को देखने की ज़रूरत नहीं है, जीन पियाजे को देखने की ज़रूरत नहीं है, चॉम्स्की की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें समाज आ गया है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। अतः क्रिया अगर आ गया तो भाई जीन पियाजे आ गया। अगर मतलब कि इक्वाइजेशन, अधिगम, अर्जन की बात आता है या फिर जन्मजात की बात आती है तो ये क्या हो जाएगा, चॉम्स्की आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 50,000 शब्द बालक की आयु सीमा में सीखता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 11 वर्ष के बच्चे जो है सीखते हैं। तो ये जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार आप जाके
जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ से जो है आपको वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। नेक्स्ट है अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। नेक्स्ट है अन्य विषयों को पढ़ने और वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है अन्य विषयों में शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो भाई आप बताइए, अगर हम अन्य भाषा पढ़ते हैं तो उसमें भाषा अधिगम में सहायता कैसे होता है। तो अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो क्या आप मैथ्स के भाषा में बोलते हो, हिंदी तो पढ़ते ही हो ना, हिंदी को यूज़ करती हूँ ना कि वो 5 रुपया दिया था और उसको हम 2 रुपया दिए तो हमारा पैसा कितना बचा, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं भाषा का ही तो प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप कोई भी साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में भी तो आप समझाओगे तो किससे समझाओगे, हिंदी भाषा का तो इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 जो रहेगा ये इसका, थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आगे भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आज अब जो है इससे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक हमारे एग्जाम में देखने को मिला है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं डियर। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख चुके हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरी तरीके से बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।